जीवन की संभावनाओं से भरा ग्रह मंगल यानी मार्स। यहां पर तमाम तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इसमें खासा दिलचस्पी रखती है, लेकिन सबकी नजर है कि किसी तरीके से मंगल ग्रह से उसका कुछ नमूना, उसके मिट्टी का नमूना, उसके पत्थरों का नमूना किसी भी तरीके से पृथ्वी पर लाया जाए। और इसमें सबसे आगे अभी फिलहाल नासा की तकनीक है, जिसके सहारे वो ये चाह रही है कि मंगल ग्रह से जो सैंपल्स हैं वो हमारी पृथ्वी पर लाया जाए। इसके लिए उसने परसेवरेंस रोवर को वहां पर भेजा हुआ है और उसने वहां पर ढेर सारे नमूने जमा भी कर लिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नमूने जमा करने से पृथ्वी पर उसे लाने तक का सफर काफी महंगा होने वाला है। साथ ही इसके लिए बहुत ही उन्नत तकनीक की जरूरत होगी। नासा समेत जो दूसरी स्पेस एजेंसी है वो ये चाहती है कि 2030 तक मंगल ग्रह पर हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो पहुंचे, यानी मानव के साथ में वहां पर अंतरिक्ष यान पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमें मंगल ग्रह के बारे में बहुत बारीकी से पता नहीं है और उसकी समझ पैदा करने के लिए, उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए वहां के सैंपल्स को पृथ्वी पर लाना जरूरी है। तो परसेवरेंस रोवर ने जो सैंपल जमा किया है उसको पृथ्वी पर कैसे लाए, क्योंकि जिस तकनीक के सहारे उसे पृथ्वी पर भेजा जाना है वो 2040 तक संभव हो पाएगा और साथ ही इस पर आने वाला खर्च भी अरबों डॉलर में होगा। तो इसी से एक रास्ता निकालने के लिए नासा ने कुछ ऐसी तकनीक पे काम करना शुरू कर दिया है, कुछ ऐसी तकनीक अप्लाई की है जो बहुत ही सस्ता और टिकाऊ होने वाला है। साथ ही उससे कुछ और बहुत रोचक जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि इधर जो भी मंगल ग्रह पे तमाम तरह की गतिविधियां हो रही है उसमें कुछ खास दिखा है नासा को, जिसके कारण नासा जल्दी से जल्दी वहां से सैंपल लाने की कोशिश में लगी हुई है। तो इसी के बारे में बात होगी आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मंगल ग्रह से सैंपल को लाना एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। यह उलझा इसलिए है क्योंकि जिस तकनीक के सहारे नासा इसे लाना चाह रही है उस तकनीक की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही उसका इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। इसी के चलते नासा ने मंगल ग्रह से मिट्टी और पत्थर जैसे सैंपल लाने का नया प्लान बनाया है। दावा किया गया है कि यह मंगल से सैंपल लाने का सबसे सस्ता तरीका है। नया प्लान कम बजट में तेजी से अपना काम कर सकता है। नई योजना की तैयारी इसलिए की गई क्योंकि नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल से सैंपल लाने का खर्च 11 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। नासा इस खर्च को कम करने का दूसरा और सस्ता विकल्प तलाश रही थी, लेकिन सैंपल को पृथ्वी पर लाने का जो प्रोजेक्ट था उसे कुछ महीने पहले नासा ने बंद कर दिया है, क्योंकि यह दावा किया गया था कि साल 2040 से पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मंगल से कुछ भी धरती पर नहीं ला सकती अगर जो मौजूदा तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाए तो यानी कि ये तो एक बहुत महंगी तकनीक है ही, साथ ही इसमें जो लगने वाला समय है वो भी बहुत ज्यादा है और इतना लंबा इंतजार करना थोड़ा मुश्किल है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि परसेवरेंस रोवर ने सिगार के आकार की टाइटेनियम ट्यूबों में सैंपल इकट्ठा किया है और नासा चाहती है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उन 30 ट्यूब को वो कम खर्च में पृथ्वी पर लाया जाए। नासा ने निजी सेक्टर के स्पेस एजेंसियों से पिछले साल कहा था कि वो ऐसा विकल्प साझा करे जिसमें साल 2030 तक मंगल से मिट्टी और पत्थर के नमूने लाए जा सके। ऐसा मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों के जाने से पहले संभव हो जाए, क्योंकि अगर अंतरिक्ष यात्री वहां पर पहले जाना चाहें, यानी 2040 तक का इंतजार ना करना चाहें, तो उसके लिए ये मिट्टी और पत्थर का नमूना अगर हमारे पृथ्वी पर नहीं आता है तो अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजना थोड़ा मुश्किल होगा। नासा के पास ऐसा करने के लिए दो विकल्प हैं, यानी जो सस्ता विकल्प है उसकी तलाश में जो नासा जुटी हुई है तो उसके सामने अब दो विकल्प हैं। इसकी लागत 6 से 7 अरब डॉलर की बताई जा रही है। पहला विकल्प है कमर्शियल पार्टनर के साझेदारी करके इस काम को अंजाम दिया जाए।
ऐसा करने पर विमान और लॉन्चिंग में बदलाव नहीं होगा, लेकिन मिशन के काम करने के तरीके को जरूर बदला जाएगा। इस योजना में लैंडिंग का वही तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जिससे परसिवरेंस और क्यूरोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा गया था। इस तरीके में रॉकेट की मदद से चलने वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्काई क्रेन कहते हैं। नासा की पहली रणनीति में कॉमर्शियल पार्टनर की साझेदारी पर फोकस किया गया है। इससे मिशन को आसान बनाने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी रणनीति में निजी कंपनियों के लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। नासा की रणनीति कहती है कि प्राइवेट स्पेस कंपनी के जो लैंडिंग प्रोसेस है उसके जरिए सैंपल को वापस लाया जा सकता है। हालांकि नासा ने अपनी इस दूसरी रणनीति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं साझा की है। 2021 में लैंडिंग के बाद से परसिवरेंस ने अब तक मंगल ग्रह से 2 दर्जन से ज्यादा नमूने इकट्ठा किए हैं। आप देख सकते हैं कि परसिवरेंस रोवर किस तरीके से उसे पहले मंगल ग्रह के ऑर्बिट में भेजेगा और उसके बाद उस नमूने को पृथ्वी पर लाया जाएगा। आप इस तकनीक को जरा देखिए। इस तकनीक के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीली तकनीक है और साथ ही इस पे बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी, यानी कि 2040 तक इस तकनीक के माध्यम से नमूनों को हमारे पृथ्वी पर लाया जा सकेगा। आपको बता दें कि नासा वहां जीवन के संकेतों को तलाश रहा है। यही वजह है कि अभी और सैंपल लिए जाएंगे। नासा के अधिकारियों का कहना है कि नई रणनीति से नमूनों की जांच करने की प्रक्रिया बेहतर हो जाएगी और नासा के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा कि सैंपल को धरती पर लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो जी हां, नासा अब उन तकनीकों पे काम कर रहा है जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि वो बहुत कम खर्चे में मंगल ग्रह से सैंपल्स को पृथ्वी में लाने में सक्षम होगा, क्योंकि इस तकनीक जो अभी मौजूदा तकनीक है उस पे आने वाला खर्च और समय इतना है कि इस तकनीक से जब अगर हम सैंपल को पृथ्वी पर ला पाएंगे तो हमारे जो तमाम मिशन हैं, जो मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का मिशन है, वो करीब 10 साल लेट हो जाएगा। और इस 10 साल के मायने बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिनों दिन इस दिशा में तरक्की हो रही है, तकनीक बहुत आधुनिक होती जा रही है। ऐसे में 10 साल का इंतज़ार बहुत लंबा इंतज़ार होगा। यही वजह है कि नासा हर हाल में बहुत जल्दी और कम पैसे में वहां से सैंपल लाने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में कई और तकनीकों पर भी विचार होगा कि उन तकनीकों की सहायता से हम कैसे मंगल ग्रह से सैंपल को पृथ्वी पर ला सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।